आज हम बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फुल कंसेप्ट के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है अ सेमीकंडक्टर हैज बैंड, यानी सेमीकंडक्टर में कैसे बैंड होते हैं। तो हमने आपको पहले जब हम बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स को पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि किसी भी टाइप का मटेरियल हो उसमें दो प्रकार के बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं तभी जो मटेरियल हो वो कंडक्टिविटी शो करता है, अदरवाइज वो कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। तो कंडक्टर में जनरली होता क्या है, जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है उसमें कोई सेपरेशन ही नहीं होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई सेपरेशन हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो इसलिए कंडक्टर कंडक्टिविटी शो करता है। और इंसुलेटर में होता है जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनके बीच में लार्ज एनर्जी गैप का सेपरेशन होता है, जिसके वजह से इंसुलेटर कंडक्टिविटी नहीं खुद शो करता है। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें वैलेंस बैंड फुल रूप से भरा होता है और कंडक्शन बैंड खाली होता है। जब हम सेमीकंडक्टर को हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में जो टाइटली रूप से इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए होते हैं उसमें से फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्ड को ब्रेक करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तब सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी शो करता है। तो जनरली जो सेमीकंडक्टर होगा उसमें जो कंडक्शन बैंड होगा वो एम्प्टी होगा जब तक कि हम उसको हीट ना प्रोवाइड करा दें। तो हमारा इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड आर नोन एज, यानी जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जाने जाते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नन ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन 3 सही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव होने के लिए कैपेबल होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं के वजह से कंडक्टर कंडक्टिविटी शो करता है, या कोई भी मटेरियल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो ऑफ करंट होता है और वो कंडक्टिविटी शो करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इन इंसुलेटर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, यानी इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, हमने आपको पहले भी बताया था कि एनर्जी का जो सेपरेशन होता है एनर्जी गैप का वो वेरी लार्ज होता है इंसुलेटर में। तो ऑप्शन 1 इसमें सही होगा, वेरी लार्ज। हमारा अगला क्वेश्चन है इन अ कंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज। तो जो कंडक्टर होते हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई भी एनर्जी का सेपरेशन नहीं होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि इसमें पहले में दिया है लार्ज, दूसरे में दिया है वेरी लार्ज और तीसरे में दिया है वेरी स्मॉल, जबकि तीनों गलत है। हमारा चौथा ऑप्शन सही है, नन ऑफ द एबव। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इन अ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज अबाउट, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में वो करीब कितना होता है। पहला ऑप्शन है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, इंटीजिंग सेमीकंडक्टर, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर के रूप में जाने जाते हैं। जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है वह 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो जनरली जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो हमारे इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा।
अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर अबाउट, यानी एनर्जी गैप इंसुलेटर में कितना होगा, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप है। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर लगभग इसमें एनर्जी गैप होता है इंसुलेटर में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 10 से अधिक होता है जो एनर्जी गैप होता है इंसुलेटर्स में। एक दिया है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक दिया है 0 होगा तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जबकि इंसुलेटर है। तो इसलिए इसके लिए ऑप्शन 1 हमारा सही है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय बॉन्ड्स, यानी सेमीकंडक्टर किस प्रकार के बॉन्ड के द्वारा बनता है। तो सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, सेमीकंडक्टर कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अ सेमीकंडक्टर हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन है पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा, नेगेटिव, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल के जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं या एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हीट के रूप में, तो यह कंडक्टिविटी शो करता है, यानी इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इसलिए यह नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का होगा सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर। अब द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर। तो कार्बन और सल्फर तो सेमीकंडक्टर है ही नहीं, बचे जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो जर्मेनियम जो है वो सिलिकॉन के कंपैरिजन में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और चीप भी होता है, और इससे बेटर होता है जर्मेनियम से, इसीलिए सिलिकॉन का ज़्यादा यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर के रूप में। अब अगला क्वेश्चन है अ सेमीकंडक्टर प्योर हैज़ जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेमीकंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, 3, 6, 4। तो जो जर्मेनियम है उसका भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं, और फिर सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इसकी 4 होती है सेमीकंडक्टर की। रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर कंडीशन इज अबाउट। तो जब प्योर जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी को मेजर किया गया तो हमको 60 ओम सेंटीमीटर मिला। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन इज अबाउट। तो इसका जब रेजिस्टिविटी मेजर किया गया तो हमको मिला 6000 ओम सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 इसका भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। तो जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर को हम हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्ड ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं और सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी शो करता है। तो इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, गोज डाउन। रेजिस्टिविटी गोज डाउन होगी इसमें। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम, यानी सेमीकंडक्टर में जो स्ट्रेंथ होता है क्रिस्टल का वो किससे होता है। फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड, नन ऑफ द एबव। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स के वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम, यानी जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी सेमीकंडक्टर क्रिएट मैनी। तो जब हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे प्योर सेमीकंडक्टर में तो एक इलेक्ट्रॉन्स बिना बॉन्ड का बच जाए। इसी तरह से इम्प्यूरिटी एटम्स के बहुत सारे एटम्स इसमें होंगे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बचते बचते इसमें एक्सेस मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो इसलिए जो हमारा पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाने पे सेमीकंडक्टर में मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्रिएट होंगे। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अब पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने आपको बताया कि जो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी होगा उसका आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसकी वैलेंसी 5 होगी पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी की। अगला है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या नन ऑफ द एबव। तो कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल हो वो जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट मैनी। यानी जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे तो हमें पता है कि ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। सेमीकंडक्टर की वैलेंसी 4 हो रही है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाएगा ड्यू टू एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस की वजह से, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरह से इम्प्यूरिटी वाले ज़्यादा आइटम मिलाएंगे जाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में इसमें होल क्रिएट होगा, तो इसमें होल्स क्रिएट होंगे। ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी हैज। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी की वैलेंसी बताना है इसमें। तो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी की वैलेंसी 3 होती है, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ होल इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइन एज। किसी सेमीकंडक्टर के लिए होल्स को किस प्रकार हम डिफाइन करेंगे? ऑप्शन ए अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन 2 द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, और ऑप्शन 3 है अ फ्री प्रोटॉन, और ऑप्शन 4 है अ फ्री न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन 2 इसमें सही है। ऑप्शन 2 द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड सही होगा, क्योंकि जितने नंबर में होल्स क्रिएट होते हैं उतने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इम्प्यूरिटी लेवल इन एन एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर इज अबाउट ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। यानी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी लेवल कितना होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 10 एटम फॉर 10 टू पावर 8 एटम, 1 एटम फॉर 10 टू पावर 8 एटम, और 1 एटम फॉर 10 टू पावर 4 एटम, और 1 एटम फॉर 100 एटम्स। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। प्योर सेमीकंडक्टर के 10 टू पावर 8 एटम के लिए 1 एटम हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज द डोपिंग टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीज द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर में किसी इम्प्यूरिटी को डोप करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है रिमेन द सेम, सेकेंड है इंक्रीजेज, थर्ड है डिक्रीजेज, और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, डिक्रीजेज, क्योंकि इम्प्यूरिटी मिलाने से इलेक्ट्रॉन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं और इसके रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी वुड टेंड टू। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्लोज आते हैं तो क्या इफेक्ट वह शो करते हैं? हमारा ऑप्शन है रिपेल ईच अदर, सेकेंड है अट्रैक्ट ईच अदर, और थर्ड है नो इफेक्ट ऑन ईच अदर, और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर नेगेटिवली चार्ज होता है और होल्स पे पॉजिटिवली चार्ज होता है।
तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन 2 इसमें सही है, अट्रैक्ट ईच अदर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन ड्यू टू। सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन होता है किसके द्वारा? ओनली टू होल्स, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टू होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नन ऑफ द एबव। तो इसमें होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों के वजह से सेमीकंडक्टर में करंट शो होता है। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड। यानी जब थर्मल एजिटेशन की वजह से होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है रैंडम, उसको हम किससे जानते हैं? ऑप्शन है डिफ्यूजन, सेकेंड है प्रेशर, थर्ड है आयोनाइजेशन और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इसको डिफ्यूजन कहते हैं। जब रैंडम मोशन करते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एजिटेशन की वजह से, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन है इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ऑप्शन सेकेंड है इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स और ऑप्शन थर्ड है इज लेस देन नंबर ऑफ होल्स एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो होंगे, जितने नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे उतने ही नंबर में होल्स भी क्रिएट होंगे जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज। ऑप्शन है मैनी होल्स ओनली, सेकेंड अ फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, थर्ड है मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली और फोर्थ ऑप्शन है नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एट रूम टेम्परेचर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 केल्विन, 0 केल्विन पे इसमें से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो इसमें नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल अप्रोक्सीमेटली एज। तो जो इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल होता है वो एट रूम टेम्परेचर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, जबकि जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है सिलिकॉन की वो जर्मेनियम से ज़्यादा होती है। इसलिए जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है और सिलिकॉन इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो अब हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय। तो हम कंडक्टिविटी को सिग्मा आई इक्वल टू एन आई ई म्यू एन प्लस म्यू पी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा और हमने इसको प्रूव भी किया था, इसके एक्सप्रेशन को हमने ड्राइव भी किया था हमारे बेसिक सेमीकंडक्टर चैप्टर में। अगला क्वेश्चन है, विच सूटेबल इम्प्योरिटी फाइंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी पाई जाती है उसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस मात्रा में होल्स क्रिएट होते हैं और होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी पाई जाती है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ एन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल्स देन एन इंटू पी। तो जो एन इंटू पी होता है वो कांस्टेंट होता है और उसको हम इंट्रिंसिक कांस्टेंट कहते हैं और वो एन आई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एन इंटू पी इक्वल टू हो जाएगा एन आई स्क्वायर
इसको हम मास एक्शन लॉ के रूप में भी जानते हैं, मास एक्शन लॉ। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा ni²। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय। इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है, सिग्मा n = NE/μn। और यही यदि रिलेशनशिप बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ होल्स के लिए पूछता तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो सही होता, μp = PE/μp। इसको हमने प्रूव भी किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर हैव करंट, यानी सेमीकंडक्टर किस प्रकार का करंट शो करता है, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, दोनों करंट यानी ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन दोनों करंट, या नन ऑफ दीज। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में 2 प्रकार के करंट का फ्लो होता है। एक करंट का फ्लो यानी ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से होता है जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर पे। और डिफ्यूजन करंट कंसंट्रेटिंग ग्रेडियंट का जो है वो हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो जो करंट फ्लो होता है उसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ फर्मी एनर्जी इन प्योर सेमीकंडक्टर। तो फर्मी एनर्जी लेवल का जो पोजीशन होता है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में लाई करता है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, AC + AB/2। अगला क्वेश्चन है विच इज ट्रू फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डोनर इम्प्योरिटी के रूप में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन 1 है वही सही होगा, क्योंकि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इसमें 0 होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी एन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत ज़्यादा होता है होल्स के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा इसके लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है मेटल्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ। मेटल्स गुड एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर के, क्योंकि मेटल जो हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, इसलिए वो कंडक्टर के गुड एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यदि बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइप के MCQ क्वेश्चन बनेंगे तो मास एक्शन लॉ से बन सकते हैं, वेलोसिटी मोबिलिटी कंडक्टिविटी से बन सकते हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी के द्वारा भी बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस किया बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।